नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा डे सेकंड, जो कि आप सबको पता है कि हम जेके एसएसबी यूनियर असिस्टेंट के लिए एक मैथ की मैराथन सेशन लेके आने वाले थे, जो कि लगभग हमारे 30 मैराथन सेशन रहने थे, जिसमें हम अपना जो मैथ था वो बेसिक से एडवांस तक पढ़ना था। हमें बेसिक से एडवांस तक वो मैथ का हमारा जितने भी चैप्टर्स हैं आपके वो सारे सारे चलने थे। तो आज आपका डे सेकंड है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने खुद से वो ट्राई करनी है। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे। आफ्टर दैट अगर नहीं सॉल्व होता है फिर आप वीडियो को देखोगे। सबसे पहले अपने वीडियो को पॉज करना है और इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे सारे आपने सॉल्व करने हैं। सारे सारे प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन है परसेंटेज के सारे सारे, जिसमें इजी भी रहने वाले हैं कुछ और कुछ डिफिकल्ट भी रहने वाले। डिफिकल्ट इट मीन्स कि कुछ लैंग्वेज डिफिकल्ट रहेगी, बाकी तो ये सारा सारा इजी ही रहना है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो फटाफट आ जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो ये सारी पीडीएफ मैंने इसलिए इस तरह से बनाई हुई है ना कि आप जो है आराम से बाद में इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स, मैं बोला नोट्स बनाने की नीड भी नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल देना है। इसमें आपका सारा सारा लिखा हुआ मिलेगा, और मिलेगा कहाँ पे आपको? सारा सारा ये पीडीएफ मिलेगा आपको मैथ्स बाय लव सर चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल ही जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता है कि 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, देन द आंसर इज 80% ऑफ बी। ठीक है, तो फिर लास्ट में पूछा कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। इट मीन्स कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो चलिए निकालते हैं। और जिसने अभी देखो पहला लेक्चर मैंने नहीं देखा है ना, तो फर्स्ट लेक्चर जो है ना, फर्स्ट लेक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें करवाई हुई हैं। अगर वो चीज़ें आपको नहीं आती है ना, देन यहाँ पे आके आपको कोई फ़ायदा नहीं है फिर। हाँ, किसी को अगर पहले का थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो यहाँ पे वो आके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज किया, आपने सॉल्व कर दिया। अब हम करते हैं। ठीक है, कहता है कि 30% ऑफ ए, इट मीन्स कि 3/10 ऑफ ए। ठीक है, इज एडेड टू 40% की वैल्यू होती है 2/5 ऑफ बी। इट गिव्स द रिजल्ट इज 80% ऑफ बी, यानी 4/5 ऑफ बी। ओके, देन अब हम करेंगे ये कि इसका क्या आएगा, 3a/10 प्लस 2b/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 4b/5 आ जाएगा। अब यहाँ से 3a/10 हो गया, ये 2b जाके वहाँ पे आ जाएगा, यानी 2b माइनस 4b, 2b/5 माइनस 4b/5। तो यानी यहाँ रहने वाला है 3a/10, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2b/ ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पे आना था 4b/5 माइनस 2b/5। ओके, तो यहाँ पे आ गया 2b/5 आ गया। अब यानी मैं यहाँ पे करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 15 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 20b। तो यानी ये अभी कट भी जाएगा। ठीक है ना, काट देते हैं इसको भाई। ये आएगा हमारा 5 4 ज़ा 20 कट गया, 5 3 ज़ा 15, यानी a/b की जो वैल्यू बन के आ रही है वो बन के आ रही है 4/3। कितनी बन के आ रही है, 4/3। और उसने हमें ये पूछा हुआ है कि आप हमें ये बताइए कि जो b है वो हमारा a का कितना परसेंट है। तो यानी b मेरा कितना है 3, और a कितना है 4, यानी 3 जो है वो 4 का कितना परसेंट है। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ तो ये हमारा 3/4 होता है 75%। जिसको नहीं पता चलेगा वो 3/4 इंटू 100 कर देना, जो कि काट के भी हमारा क्या बनेगा बाद में, 75%। सर अब ये यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। सर आपने ये डायरेक्ट कैसे कर लिया? तो मैंने इसके लिए जो अपनी पहली क्लास है ना वो इसी के लिए बनाई हुई है, जिसमें हर एक चीज़ बेसिक से बताया हुआ है आपको। ठीक है जी, अब चलते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि इफ़ x% of y% of 80 is same as 25% of 900, then the value of xy. If x% of y% of 80 is same as 25% of 90, then the value of xy। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं अब। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा x% of y% of 80 इज सेम एज इट मीन्स ये आ गया, तो 25% ऑफ 90। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 25% ऑफ 90। ठीक है ना, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की, यानी ये तो मेरा वैसा का वैसा रहेगा। इसको मैं सिंपल अगर कर दूँ, एक मिनट, हाँ जी अब ठीक है। यानी मैं इसको कर दूँ, अगर x/100 इंटू y/100 आ गया ना, सो इंटू आ गया 80 इज इक्वल टू इसका आ गया 25 का लिख देता हूँ 1/4 ऑफ 900 आ गया। ओके,
अब इसको मैं सिंपली मैं अगर पूरा क्रॉस वेरीफाई कर दूँ तो एक्स वाई वैसे का वैसा रहेगा, और इधर आ जाएगा 1 × 900 आ गया 900 इंटू, अब ये 200 उधर चले जाएंगे, ये दो जीरो ऊपर चले गए, और नीचे क्या रह जाएगा हमारा 4 × 80 रह जाएगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, नहीं है जी। अब ये 4 नीचे था, 80 इसके नीचे आ गया। ठीक है, 100 ऊपर चले गए। अब जो चीज़ें करती हैं हम काट देंगे यहाँ से भाई। ठीक है, तो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 4 × 1 = 4, 25 के साथ हो गया पूरा। ठीक है, फिर से जा रहा है हमारा 4 के साथ जो जा रही है, तो ये 20 का 4 गुना चल गया, एंड ये भी 25 के साथ गया, पूरा कट गया। देन इसके बाद फिर आता है हमारा 0 और 0 क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। देन फिर हमारा आ रहा है 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 = 10। तो यहाँ जो भी मेरा एक्स वाई की वैल्यू बनने वाली है वो है 45 × 25 × 25। रुक जाओ, अभी मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, अब यहाँ पे हम थोड़ी ऑप्शन की अप्रोच लेंगे। अब देखो कि यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करोगे आप, ये उनके लास्ट यूनिट है 5 5 5, यानी 5 5 25, 25 × 125, यानी जो भी मेरा आंसर रहेगा ना उसके लास्ट में मेरे 5 तो रहने ही वाला है। ठीक है ना, 5 तो रहने ही वाला है। तो अब यहाँ पे मुझे सारा का सारा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा दिमाग अपना जो है वो लगाऊंगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऑप्शंस में ऐसे कितने ऑप्शंस हैं जिनमें लास्ट में 5 है। यहाँ पे भाई 0 है, मीन ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी लास्ट में 0, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भी लास्ट में 0, ये तो होगा नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 में लास्ट में मेरा 5 है। इट मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले बोल दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के और भी सेशन लेने वाला हूँ, और मेरी सीरीज़ कभी रुकेगी नहीं, मैं पहले बोल के चलता हूँ। ठीक है, और ये नोट्स आपको सारे के सारे PDF कहाँ पे मिल जाएगी, मैथ्स बाय लव सर, यानी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने खुद से ट्राई करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले खुद से ट्राई करना है भाई। खुद ट्राई करोगे फिर ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से। कहता है कि भाई एक टीम है जो 40 गेम्स खेलती है। ठीक है, एक सेशन होता है जिसमें एक टीम जो है वो कितनी गेम्स खेलती है, 40 गेम्स खेलती है सेशन के अंदर, और जिसमें से 24 वो जीत भी जाती है। क्या होता है कि एक टीम है जो 40 गेम्स खेलती है ना एक सेशन के अंदर, उसमें से भाई वो 24 गेम में जीत भी जाती है। व्हाट परसेंट ऑफ गेम डिड द टीम विन। अब हमें ये बताना है कि टीम ने जो है वो कितनी परसेंट गेम में जो है जीत लिए हैं, कितने परसेंट गेम में जो है वो जीत लिए हैं। इसको मैं दो दो मेथड से आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो अगर 40 गेम्स आ रही हैं, ठीक है, उसमें से वो 24 जीत चुका है। कितने चुका है, 24 जीत चुका है। ठीक है ना, विन कितनी की है, 24 की है ना। तो उसने व्हाट परसेंट ऑफ द गेम प्लेड डिड द टीम विन। अगर सिंपल हमें ये पूछा होता कि कितनी गेम्स जीती हैं, तो सामने दिखना था, ऑब्वियस था कि 24 जीत चुका है। बट उसने ये नहीं पूछा कि कितनी जीती हैं, उसने पूछा कितना परसेंट, यानी 24 गेम में वो जीता है। ठीक है ना, किस में से जीता है, 40 में से तो जीता है ना, तो 100 में कितना। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये था कि 4 6 24, 4 10 40 एंड 2 3 6 एंड 2 5 10, यानी 3/5 की वैल्यू की बात करूँ तो ये तकरीबन हमारा कितना आ जाता है, देखो 1/5 कितना होता है 20, यानी कितना 60%। इसका आंसर क्या था 60%। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। एक तो इसका ये वाला आंसर आ गया कि जिसमें आप पूरी पूरी वैल्यूज ले सकते हो। दूसरा तरीका इसका कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या रहता है कि आप जो है रेशो में तोड़ो। किस में तोड़ो, रेशो में तोड़ो। जैसे मैं यहाँ पे एक साइड लिखता हूँ 40, यहाँ पे लिखता हूँ 24 लिखता हूँ। इसको पहले ही देखो, यहाँ भी मैंने काटा ही है ना, तो इसको क्यों ना मैं पहले ही रेशो में तोड़ दूँ। मैं तोड़ूंगा तो किससे तोड़ेगा, ये 4 6 24 एंड 4 10 40 आ गया, 2 3 6 2 5 10। इट मीन्स कि उसने बोला है, देखो जब भी हमें लास्ट में परसेंट पूछा हो ना कभी भी, तो हमेशा वैल्यूज़ को रेशो से उड़ाना है, कभी भी उसे हमें ओरिजिनल वैल्यू की नीड नहीं पड़ती। इसने बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ द गेम्स डिड द टीम विन, टीम कितने परसेंट से गेम टीम जो है कितने परसेंट से गेम जीता है। 24 गेम में जीता है, यहाँ पे कितने जीता है, 3 गेम में जीता है। किसके ऊपर जीता है, 5 पे, तो 100 पे कितना, तो जो सामने दिख रहा था हमारा 60%, यानी हमने पहले ही इसको रेशो में तोड़ दिया था। अब यहाँ पे हमने पहले पे रेशो में नहीं तोड़ा, उसको पहले 24 पूरा ओरिजिनल में लिखा। भाई बाद में तो उसे काटना ही है ना, क्योंकि ना हम पहले काट के उसको रेशो में तोड़ दें। समझ आई भाई अब बात आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिवन, हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। ठीक है, कहते हैं कि ए जो है वो 50% लार्जर है किससे, सी से, एंड बी जो है 25% लार्जर है किससे, सी से। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले ना आपको कुछ जो बच्चे जो हैं जिनको
थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जैसे मैंने कल आपको बताया था 25%, क्या बताया था 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। और साथ ही मैंने क्या बोला, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना वो नीचे वाली वैल्यू का कुछ पार्ट होता है। यानी कि 1, अगर मैं पूछूं कि 1 जो है मेरा 4% का, सॉरी जो 1 है मेरा 4 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है 25% है। नहीं होता ये कि, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो है वो 4 का कितना परसेंट है भाई, 25% है। कितना है 25% है। अगर कभी ऐसा आ जाए कि कोई चीज़ अपनी 25% बढ़ चुकी है, कोई चीज़ जो है वो अपना 25% बढ़ चुकी है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो क्या होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना इसका कुछ परसेंटेज पार्ट होता है, और परसेंटेज पार्ट कौन सा होता है, वही जो साइड वाली वैल्यू होगी। मैं एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, जिसमें से मेरी 5 क्या है इस टाइम ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है ओरिजिनल वैल्यू है। और वन वन क्या है, वन इसका ही कुछ पार्ट है। कितना परसेंट है इसका 20% है। 1/5 का कितना परसेंट है 20% है। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि कोई चीज़ हमारी 25% बढ़ चुकी है, कोई चीज़ मेरी 25% बढ़ चुकी है, अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो यानी कोई चीज़ मेरी 25% बढ़ चुकी है, तो मुझे एक चीज़ बताना, इट मीन्स कि पहले वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ मेरी 100 थी, 100 पे 25% बढ़ा, यानी 25 बढ़ा, तो अब मेरी यहाँ पे दोबारा से गुम हो गया, कहाँ पे चली गया, हाँ कोई चीज़ पहले मेरी 100 थी, बड़ा शीट है यार टेंशन मत लो, हाँ कोई चीज़ मेरी मेरी 100 थी, अब वो चीज़ मेरी कितनी बढ़ चुकी है 25%, यानी अब मेरी बढ़ के कितनी हो गई है 125। अगर मैं इसको रेशो में तोड़ूं तो 25 का 4 गुना 100 होता है ना, 25 का 5 गुना कितना होता है 125। यानी कोई चीज़ पहले मेरी 4 थी, अब कितनी हो गई है 5 हो गई है। कितना बड़ा है 1 बड़ा है। अब इसको मैं रेशो से करता हूँ, ये वाला कंसेप्ट ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, जिसके इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 4 थी, यानी ओरिजिनल वैल्यू की बात करूँ मैं, तो पहले मेरी वैल्यू कोई कितनी थी 4 थी ना, अब 25% बढ़ चुकी है। जब भी 25% बढ़ने की बात होगी तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी ऐड होगी। यानी अब मेरी न्यू वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी, यानी अब मेरी न्यू वैल्यू बनेगी। जब ऊपर वाली वैल्यू कोई ऐड होगी तो अब मेरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5। यानी कोई चीज़ पहले पहले ओरिजिनल वैल्यू मेरी 4 थी, 25% बढ़ चुका है, यानी ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ प्लस होगी, यानी अब मेरी न्यू वैल्यू क्या बन गई है 5 बन गई है। क्या बन गई है 5। अगर ऐसे होता कि 25% कम हो गई है, ठीक है, ओरिजिनल और न्यू वैल्यू, अब अगर ये बोलता हमें कि 25% कम हो गया है, यानी पहले मेरी वैल्यू कितनी थी 4, पहले मेरी वैल्यू कितनी थी 4, अब 25% कम हो चुका है, यानी ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या होगी माइनस होगी, यानी अब न्यू वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 3। ये वही चीज़ है, यहाँ पे तुम्हें बाद में काटना पड़ा, पहले हंड्रेड्स की टर्म में मान के चले, ठीक है ना। अब उसी को मैंने रेशो फॉर्म में यहाँ पे कर दिया कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो कोई चीज़ ओरिजिनल पहले मेरी 4 थी, अब ऊपर वाली वैल्यू क्या है प्लस होगी, तो न्यू वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी। ऐसे नीचे वाली वैल्यू पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 4 थी, अब 25% कम हो रहा है तो कितना हो गया न्यू वैल्यू 3 बन गया। ठीक है, ये तो हो गया 25% के ऊपर। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि सर आप हंड्रेड्स की टर्म में भी तो लिख सकते थे ना। देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ 25% है ना, वहाँ वहाँ तो जहाँ 20-20% है, जहाँ सिंपल सिंपल परसेंटेज वैल्यू है वहाँ पे तो ये हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ इसकी 16/3%, कोई चीज़ मेरी 16/3% बढ़ चुकी है, कोई चीज़, एक तो ये हिल बढ़ रहा है यार, कोई चीज़ मेरी 16/3% बढ़ चुकी है, ठीक है इंक्रीज, कोई चीज़ मेरी 14/7% बढ़ चुकी है। और आप सबको पता है कि 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, इसकी क्या होती है 1/7 होती है। कोई चीज़ बढ़ चुकी है, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 1 जो है वो 6 का कितना परसेंट है, 1 जो है वो 6 का कितना परसेंट है, वो है हमारा 16/3%। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो साइड वाली जो परसेंटेज वैल्यू होती है वही उतना ही पार्ट होता है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, याद रखना। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसका ही कुछ पार्ट होता है, और वो पार्ट कौन सा होता है इसकी साइड वाली वैल्यू। मैं बोलता हूँ कि कोई वैल्यू जो मेरी है 16/3% बढ़ चुकी है, यानी कोई वैल्यू मेरी ओरिजिनल की बात करता हूँ मैं, ओरिजिनल ओरिजिनल मेरी वैल्यू 6 थी, अब न्यू वैल्यू कोई ना कोई बनेगी ना। इसने बोला कि 16/3% बढ़ चुकी है, यानी ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या होगी प्लस होगी, यानी कोई वैल्यू मेरी 6 थी पहले, अब बढ़ के कितनी हो गई है 7 हो गई है, अब बढ़ के कितनी हो गई है 7। ये वहाँ पे काम होती हैं। जब सिंपल वैसे वैल्यू होती है तो तुम क्या करते 16 3 18 +2 15/100 करते, तब तक तो अगला वाला क्वेश्चन करके भाग जाता। अब आता 42/7%, इट मीन ओरिजिनल वैल्यू पहले मेरी 7 थी, अब मेरी वैल्यू क्या है इंक्रीज हुई है, यानी अब मेरी न्यू वैल्यू क्या बनेगी 8 बनेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसी को मैं डिक्रीज सेंस में लिखता हूँ, कोई 16/3% मेरी वैल्यू डिक्रीज हुई है, यानी अब मेरी ओरिजिनल वैल्यू इसकी बात करता हूँ कितनी थी 6 थी, अब वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब यहाँ पे सब पे एक एक बढ़ा है ना,
एक एक बढ़ा है ना। अब यहाँ पे डिक्रीज हुई है, यानी अब मेरी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस, यानी न्यू वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया होगा तो वो प्लीज़ 1 से 2 बार वीडियो को पक्का देखिए। ठीक है, बाकी बार यार ये मैराथन सेशंस हैं, पेपर आने वाला है। ठीक है, बाकी जेकेपी कांस्टेबल के लिए जब मैं सीरीज़ लाऊंगा तो वहाँ पे अच्छे से इन चीज़ों को और भी बेसिक तरीके से करवाऊंगा आपको। फिलहाल तो पेपर अभी क्लोज है तो थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा ना। कहता है कि ए इज़ 50% लार्जर देन सी। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 1.2 होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं ए और बी की पहले बात लिखता हूँ, ए 50% ज़्यादा है सी से, यानी ए मेरा कहीं ना कहीं 2 होगा, तो जो ए है वो ज़्यादा है ना सी से, कितना, 50%, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ऐड, यानी बी मेरा क्या आ जाएगा, 3 आएगा। समझ आएगा। एंड बी इज़ 25% लार्जर देन सी। अब बी और सी के बारे में भी कुछ बोला हुआ है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। तो उसने बोला बी जो है वो मेरा सी से 25% ज़्यादा है। बी मेरा ज़्यादा है किससे, सी से, यानी सी मेरी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ओरिजिनल वैल्यू मैंने क्या बोला है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है मेरी कौन सी होती है, नीचे वाली वैल्यू मेरी कौन सी वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू। कहता है बी इज 25% लार्जर देन सी, यानी सी मेरा कितना रहेगा, 4। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि लार्ज जो है ना, तो ये ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बी मेरा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5। देन ए इज 1% लार्जर देन बी। अब हमें बताना है कि जो ए है वो बी से कितने परसेंट ज़्यादा है। पहले हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ तो निकालनी पड़ेंगी ना। ए, बी और सी की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, देखो ए और बी की अगर बात करूँ तो ये आ रहा है मेरा 2:3। अगर बी और सी की बात करूँ तो ये आ रहा है 5:4 आ रहा है। अब हमें इन सबको इक्वल करना है। कैसे करेंगे, देखो आप हमेशा मेरी बात याद रखना, जो ये वाला चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, इनको हमेशा हमने क्या करना है, इक्वल, सेम वैल्यू लानी होती है। सेम वैल्यू क्या लानी होती है, सेम वैल्यू। तो सेम वैल्यू कैसे लाते हैं, हम लेंगे 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने जब भी इनको इक्वल लाना होता है तो सेम वैल्यू लानी होती है। तो हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 15। 15 आएगा, तो यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 5 को 3 से, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से, यानी आंसर नीचे क्या आएगा, 10, 15 और 12। आंसर मेरा क्या आ गया, 10, 15 और 12 आ गया। कहता है कि ए देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। ए बी से कितना परसेंट लार्जर है, जरा देखते हैं। अब देखो ए मेरा 10 है, बी मेरा कितना है, 5 है। ए मेरा 10 है, बी मेरा कितना है, सॉरी, ए मेरा 10 है, बी मेरा कितना है, 15, यानी 5 ज़्यादा है किससे, 10 से। 5 ज़्यादा है किससे, 10 से। तो 100 पे कितना, तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कितना परसेंट ज़्यादा है ये, 50% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपका वो बिल्कुल सही है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये कहता है कि व्हाट इज टू बी एडेड, व्हाट इज टू बी एडेड 50% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू, किसके बराबर आएगा, 25% ऑफ 240 के बराबर। हम ऐसे कौन सी वैल्यू ऐड कर दें 15% ऑफ 160 के साथ, जिसकी वजह से क्या, सो दैट द सम, जो उन दोनों का सम जो है ना वो किसके बराबर हो, 25% ऑफ 240 के बराबर होना चाहिए। देखते हैं भाई, तो 15% ऑफ 160, इसके साथ क्या ऐड करें, लेट द नंबर, हम ऐड कर देते हैं, लेट नंबर मान लिया मैंने एक्स है। ठीक है, इसके साथ एक्स ऐड कर दें तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 25% ऑफ क्या मिल रहा है, 240 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको और क्लैरिफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 और 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारा 1/4 ऑफ 240। अब ये वैल्यूज मैंने करवाई हुई है भाई। ठीक है, ये हमारा जाएगा 8 के साथ, जहाँ यहाँ पे आएगा 24 प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा हमारा 60 आ जाएगा। और जाने मैं x की वैल्यू यहाँ पे लेके चलूँ तो 60 में से 24 आपको निकालना है। तो आप सबको पता है कि 60 में से 24 आएगा तो कितना आएगा, कहीं ना कहीं देख लेते हैं, x इक्वल टू 36। ठीक है, तो यानी ऑप्शन मेरा फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन मेरा फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है भाई। पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मैथ्स बाय लव सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। ठीक है, कहता है कि एक कोई गांव है जिसमें 30% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पढ़ी लिखी है। एंड टोटल पॉपुलेशन कितनी है गांव की, इधर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कितनी है, 6600। देन द नंबर ऑफ इलिटरेट, अब अनपढ़ अनपढ़ कितने हैं ये हमें बताना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, अगर 30% हमारे लिटरेट हैं तो ऑब्वियस है ना 70% उस पॉपुलेशन में कैसे रहे होंगे, इलिटरेट रहे होंगे। ठीक है ना, 70% इलिटरेट रहे होंगे।
तो उसने पूछा गया सिंपल सिंपल, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस इतनी है देन द नंबर ऑफ इलिटरेट। तो 30% तो पता लिटरेट है, तो 70% इलिटरेट है, यानी हमें पूरी पॉपुलेशन को क्या निकालना है, पूरी पॉपुलेशन का 70% ही तो निकालना है ना। तो सिंपल था, तो 70% होता क्या है, 7/10 इसका निकालना है हमने 6600 के बराबर, यानी गया तो यह आएगा 7 6 4 कैरी 4620 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। देखो इसमें तो भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। यहाँ पे ऐसा मत बैठते चले जाना कि पहले 30% निकालोगे जो बाकी बच गया फिर वो कितना परसेंट, नहीं, सिंपल है यार। आपको क्या करना है, पहले 30% देखा, 30% अगर लिटरेट है तो ऑब्वियस रहे ना, तो 70% कौन से होंगे, इलिटरेट होंगे। तो पूरी पॉपुलेशन की जब हमें जनसंख्या दे के रखी है ही कितनी है पॉपुलेशन, तो उसका 70% निकालना, तो सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, मैं सीरीज कंटिन्यूस लेके आऊँगा पूरी पूरी, बट मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इतना मैं बोलता हूँ आपको, मुझे सपोर्ट करो, यहाँ पे सारी सारी आपको सीरीज सारी सारी मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज 40% ऑफ सी एंड सी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, कहता है कि इफ 60% ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, 30% ऑफ बी के बराबर है, एंड बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी एंड सी इक्वल टू x% ऑफ ए, सी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल है ना यार। अब हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर बी और सी की निकालनी है। ठीक है, और सी खुद किसके बराबर है, x% ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, तो पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, मेन चीज़ हमारी ये है। तो मैंने यहाँ पे देखो 60% ऑफ ए इक्वल टू 60% ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये 30% ऑफ बी के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा आपको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले ही। ओके, 30% ऑफ बी के बराबर आ रहा है, जो चीज़ कटती है वो हम काट देंगे। क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, परसेंट से परसेंट गया, और 30 का 1 और 30 का 2 गया, यानी 2a इज इक्वल टू 1b के बराबर आ रहा है। यानी अगर मैं a अपॉन b की बात करूँ, ये चीज़ आ रहा है कि ये 1.2 के बराबर आ रहा है। किसका आ रहा है, 1.2 के बराबर आ रहा है। चलिए जब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, b किसके बराबर आ रहा है, 40% ऑफ c के बराबर आ रहा है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 ऑफ c के बराबर। यानी मैं बात करता हूँ तो आ रहा है 5b इज इक्वल टू 2c, यानी b अपॉन c की अगर बात करें तो ये आ रहा है 2.5, कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। ठीक है, अब यानी मैं यहाँ पे अगर निकालूँ a b और c की बात करते हैं अगर, तो a और b क्या आ रहा है मेरा, 1:2 आ रहा है, और b/c क्या आ रहा है, 2:5, यानी b, यार क्या हो रहा है इसको, हाँ, तो b/c क्या आ रहा है, 2:5, यानी 2 पहले क्या है, तो यहाँ पे सीधा मुझे 5 ही लिखना है। अब जब जैसे हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, देन फिर कहता है कि सी जो है हमारा वो x% ऑफ ए है, 5 जो है वो मेरा किसके बराबर है, x% ऑफ, देखो जो ये लास्ट वाली लाइन है ना, इसको ध्यान से देखना, कहता क्या है कि c इज इक्वल टू x% ऑफ ए, c इज इक्वल टू x% ऑफ ए। जैसे हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल दी, तो अब क्या है, c इज इक्वल टू x% ऑफ ए है, सिंपल सिंपल। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ, c इज इक्वल टू x% ऑफ ए, c इज इक्वल टू x% ऑफ ए। अब इसको सिंपली करके खोल देते हैं भाई, कहता है c कितना है मेरा, 5 इज इक्वल टू x%, x अपॉन 100, a कितना है मेरा 1, यानी x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, सीधा सीधा 500, x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, सीधा सीधा 500, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर दूसरा इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं किया भाई, देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सारी वैल्यू दे के रखी हुई थी, आपने a और b की वैल्यू निकाली पहले, फिर आपने b और c की वैल्यू निकाली, उसके बाद सामने कंडीशन दे के रखी हुई थी हमें कि जो आपका c है वो x% ऑफ ए के बराबर है, c जो है वो आपका x% ऑफ ए के बराबर है, तो आपको सी सिंपल सिंपल वैल्यू निकालनी थी x की। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है जी। कहता है कि ए डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स कोटेड एट 180 आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%। कहता है कि कुछ दर्जनों के हिसाब से जो पेयर्स हैं, मतलब कि एक दर्जन जो जोड़े थे सॉक्स के, वो कितने के मिल रहे थे, कितने के थे पहले, 180 के मान के चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। एक दर्जन यानी कि 12 जो पेयर थे, 12 पेयर थे ना, जो किसके, सॉक्स के, स्पेलिंग गलत हो गई यार, बेइज्जती वाली बात होगी। 12 पेयर थे जो कितने के थे, वो 180 रुपये के थे, ठीक है ना। 12 पेयर थे वो 180 रुपये के थे। अब उसने क्या कर दिया कि वो डिस्काउंट भी मिल रहे हैं भाई, कितने परसेंट डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, 20% डिस्काउंट भी मिल रहे हैं,
कितने डिस्काउंट पे मिल रहे हैं? 20% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। इट मीन्स कि उसने अब हमें ये बोल रहा है, लास्ट में ये बोल दिया है कि अब हमें ये बताओ कि 48 रुपये के अगर वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं ना, तो 48 रुपये के कितने मैं जोड़े खरीद सकता हूँ। भाई स्टार्टिंग में क्या था, 12 जोड़े मिल रहे थे हमें, कितने के? एक डजन 12 जोड़े होते हैं ना, 12 जोड़े मिल रहे थे 180 रुपये के। ठीक है, अब इस पर 20% का डिस्काउंट हुआ है। 20% का क्या हुआ है? डिस्काउंट हुआ है। तो देखो, अब 20% कितना होता है? डिस्काउंट होगा ना, तो 20% कितना होता है? 4/5। सॉरी, 4/5 नहीं होता, क्या कर रहे हैं, 20% है यानी अब इसी के 80% रेट पे मिलेगा। अगर ये 100% है तो 20% का डिस्काउंट हुआ है, यानी 4/5 ऑफ 180 निकालूँ मैं, तो 5 3 15 आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद आ गया 5 6 30 एंड 6 4 24, यानी 144। यानी कि अब बोल रहा है कि 12 पेयर जो जोड़े हैं वो अब ₹144 के मिलेंगे, आफ्टर किसके बाद? 20% का डिस्काउंट देने के बाद, कि वो जो 12 जोड़े हैं वो आपको 144 के मिलेंगे। बट उसने ये नहीं बोला, उसने पूछा है कि 48 रुपये के कितने मिलेंगे, 144 रुपये के कितने मिल रहे हैं जी। या इसको मैं और करके लिखता हूँ, 144 रुपीज़, 144 के कितने जोड़े मिल रहे हैं जी? 12 पेयर मिल रहे हैं जी। कितने? 12 पेयर। तो यानी एक पेयर, अगर मैं उसने बोला कि 48 रुपये के कितने मिलेंगे, ठीक है, 48 रुपये के कितने मिलेंगे। तो पहले अगर जो चीज़ें करती है मैं काट देता हूँ सामने सामने, ठीक है। तो 12 का 12 एंड 12 का 44, यानी 12 रुपये का मिलेगा एक पेयर, 12 रुपये का एक पेयर मिलेगा। पर उसने बोला कि 48 रुपये का, यानी 12 का 4 गुना कितना हुआ? 48 हुआ ना, तो इसका भी 4 गुना कितना होगा? 4, यानी 48 रुपये के, ₹48 के कितने मिलेंगे भाई? ₹48 के मिलेंगे 4 पेयर। कितने मिलेंगे भाई? 4 पेयर मिलेंगे। एंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। उसने वो स्टार्टिंग में बोला था कि भाई 8 डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स कोटेड एट 180। कहता है कि 12 जोड़े जो जुराबों के थे वो हमें कितने? 180 रुपये के मिल रहे थे। बोलता है कि अब वो डिस्काउंट पे हो गए, कितने? 20% डिस्काउंट पे। तो मैंने देखा जब 20% का डिस्काउंट लगता है, यानी अब मुझे 12 जोड़े जो मिलेंगे कितने के मिलेंगे? 144 के मिलेंगे। बट उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कि हाउ मैनी पेयर्स, उसने ये बोल दिया लास्ट में कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट 48। यानी मान लो आपके पास अब 48 रुपीज़ ही हैं, तो आप 48 रुपीज़ के कितने जोड़े खरीद पाओगे? यानी कि 144 के मिल रहे थे 12 जोड़े, 144 के मिल रहे थे 12 जोड़े। तो मैंने जो जो चीज़ करती थी काट दी, यानी 12 रुपये का हमें मिल रहा था एक जोड़ा। पर अगर 12 रुपये का एक जोड़ा मिल रहा है तो 48 के कितने मिलेंगे? तो ये 12 का कितना गुना है? 4 गुना ना। तो इधर भी कितना बनेगा? 4 गुना। जाने कि आपको 48 रुपये के मिल रहे हैं 4 पेयर्स। 48 रुपये के कितने पेयर्स मिल रहे हैं? 4 पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। भाई पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको? मैथ्स बाय लव सर, यही सेम टू सेम पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? मैथ्स बाय लव सर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि ए बास्केट कंटेन्स 300 मैंगोस। कहता है कि एक बास्केट जो है जिसमें 300 मैंगोस हैं, जिसमें से 75 मैंगोस, ठीक है, 75 मैंगोस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स, जिसमें से 75 मैंगो जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ठीक है, 75 मैंगो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसके बीच में? स्टूडेंट्स के बीच में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोस लेफ्ट इन द बास्केट। अब हमें ये बताना है कि जो उस बास्केट में मैंगोस बचे हैं वो कितने परसेंट बचे हैं। ठीक है, अब अरे ये तो बड़ा ईजी है। देखो यहाँ पे 300 टोटल थे, जिसमें से 75 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो पीछे कितने बच गए? 225 बच गए ना, पीछे 225 बच गए। तो कहता है कि अब कितने बच गए? अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं दो तरीके से समझाऊंगा इसमें। 225 बच गए हैं कितनों में? 300 में। तो यानी 100 पे कितना परसेंट निकालोगे? यानी 3 1 3 एंड 3 7 25, सॉरी 3 7 21 आ गया, तो एक आ गया 3 5 15, यानी कि हमारे पास 75% मैंगोस अभी बचे हैं। कितने? 75%। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। एक तो चीज़ ये वाली आ गई ना। फिर दूसरा मेथड मैं सिखाता हूँ आपको, मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड मैंने आपको क्या बोला था? रेशो में तोड़ना भाई, कितना? रेशो में तोड़ना है। ठीक है, एक कितना था? 375 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी 225 और 300, इसको आप तोड़ सकते थे। ये 5 के साथ जाता है, 5 4 से 20, 5 5 25 आ गया, एंड 5 6 से 30, ये गया पूरा। एंड 15 का 3 गुना, 15 का 4 गुना। ठीक है, तो जाने कि अब 3 मैंगोस बचे हैं। ठीक है, जाने कि 3 मैंगोस आपके बचे हैं। अब 3 मैंगोस बचे हैं किसमें? 4, जिसमें 4 मैंगोस पड़े हैं, तो 100 पे कितना, यानी डेट ये कितना आता है? 75%। ये हमारा रेशियो वाला मेथड है। ये कौन सा है? रेशियो वाला मेथड है। ठीक है, आपको ये वाला मेथड पसंद है तो ऊपर वाले मेथड से करना, नीचे वाला मेथड अगर पसंद आए तो नीचे वाले मेथड से करना। ठीक है, क्लियर भाई? समझ आया आपको?
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी देन हाउ मच परसेंट दस बी अर्न्स लेस देन ए। कहता है कि अगर ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा अर्न करता है, ठीक है, मान के चलते लेट लेट मान के चलता हूँ। देखो पहले मैं इसको बेसिक से करवाता हूँ फिर शार्ट से करवा देंगे। मैं लिखा ए और बी दोनों। कहता है कि ए ज़्यादा कमाता है किससे? बी से 25%। मैंने मान के चल लिया कि बी अगर 100 कमाता है तो 100 का 25% 25 होता है, तो ए से 25% ज़्यादा कमाता है, यानी ए कहीं ना कहीं कितना कमाएगा? 25% कमाएगा ना। फिर कहता है कि देन वाई हाउ मच परसेंट दस बी अर्न्स लेस देन ए। कहता है कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम कमाता है। पहले मुझे बताओ, बी हमारा ए से कितना कम कमाता है? 25 पे कम कमाता है ना। 25 पे कम कमाता है, किससे कमाता है? बी किससे कमाता है? जिससे कमाता है वो नीचे आएगा ना। 125 से कमाता है, यानी 100 पे कितना? तो 25 का 1 गुना, 25 का 5 गुना, यानी कि 20%, यानी कि 20%, जो कि आंसर मेरा दूसरा है वो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा तरीका इसका क्या आता है? दूसरा आता है रेशो वाला मेथड, वैसे करते हैं, ठीक है। मेथड नंबर दूसरा कहता है कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती थी? 1/4। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, फिर क्या लिखता हूँ यहाँ पे बी, ए लिखता हूँ ए, दूसरा क्या लिखता हूँ बी। कहता है कि ए जो है 25% ज़्यादा कमाता है, इट मीन्स की ओरिजिनल वैल्यू बी है, बी तो मैं उतना सेम कमाता होगा ना, तो ए ज़्यादा कमाता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? प्लस, यानी ए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ए के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा ना। अब वो ये बोलता है कि अब हमें ये बताओ कि बी जो है वो उससे कितना कम कमाता है? बी कितना कमाता है? ए कम कमाता है ना। अब ए कम कमाता है, किससे कमाता है? ए से। ए की वैल्यू क्या है? 5। तो 100 पे कितना, यानी कि 20% इज योर राइट आंसर। 20% इज योर राइट आंसर, ठीक है नहीं। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज इंक्रीज बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम्स 66। बड़ा इजी है जी, ठीक है। कहता है कि एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स 20% इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, और द रिजल्ट हमें क्या मिलता है? बिकम्स 66। इनिशियली द नंबर वास, यानी कि स्टार्टिंग में बच्चे कितने थे? मुझे एक चीज़ बताना, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? 1/5 होती है। कहता है कि नंबर 20% बढ़ जाते हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी मेरी? ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी मेरी? प्लस होगी ना। यानी ओरिजिनल में मैं बात करूं, अगर ओरिजिनल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे मेरे? 5 थे। अब अगर न्यू नंबर की बात करता हूँ, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स की बात करता हूँ या न्यू नंबर की बात करता हूँ, अब मेरे बच्चे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 5, ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो गई, यानी कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गई। उसने बोला था नंबर बिकम नो बिकम 66। कहता है कि 66 हो जाते हैं, बट मेरे हिसाब से 66 नहीं, मेरे हिसाब से 6 हुए हैं। जाने की यानी कि मेरी 6 की वैल्यू जो है 66 के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक की वैल्यू 11 के बराबर होगी। तो बताई किसने? उसने पूछी किसकी है? इनिशियली की, यानी 5 की वैल्यू बतानी है। अगर एक की 11 के बराबर है तो 5 की किसके बराबर होगी? 11 इंटू 5, दैट इज 55, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल है जिसमें 1500 बच्चे हैं पूरे, जिसमें से 44% क्या है? गर्ल्स हैं। तो ऑब्वियस है कि 56% क्या रहे होंगे? कहीं ना कहीं बॉयज़ रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, ठीक है जी। एंड फिर मंथली फ़ी जो है, कहता है कि द मंथली फ़ी ऑफ ईच बॉय इज़ 540 एंड द फ़ी ऑफ ईच गर्ल इज़ 25% लेस देन द दैट ऑफ बॉय, ठीक है। देखो जी, अगर मैं बॉय की बात करता हूँ, बॉय की फ़ीस, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बॉयज़ फ़ी की अगर मैं बात करता हूँ वो कितनी है? 540 है। और मैं यहाँ पे गर्ल्स की फ़ी की बात करता हूँ, वो इससे 25% कम है। तो यहाँ पे साइड पे करता हूँ, 25% कम है। 25% क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। क्या होती है? 1/4 होती है। तो यानी 4 की वैल्यू हमारी कितनी दी है? 44। ऊपर वाली वैल्यू क्या है? ऊपर वाली वैल्यू से माइनस होगी ना, ठीक है। यानी कि सिंपल मैं बोल सकता हूँ, अगर 25% कम है तो वन जो है वो 4 कितना परसेंट है? 25% है ना। यानी इसको मैं सिंपल, अगर मैं डायरेक्ट करने पे आ जाऊँ उसको, तो 3/4 आप निकाल सकता हूँ इसका, ठीक है। किसका निकाल सकता हूँ? 3/4। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आएगा तो देखो, इसने बोला है कि इसकी जो फीस है ना उससे 25% कम है, इनसे 25% कम है, ठीक है। तो नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1/4 ऑफ दिस निकाल सकते हो। 1/4 ऑफ दो तरीके से करवाऊंगा, देखना। 1/4 ऑफ दिस कितना आता है इसका? 4 1 4 आ जाएगा। 4 1 4 आ जाएगा जैसे ही। तो देन इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? 14 4 3 12 एंड 135, यानी कि 540 में से जब 135 आप निकाल दोगे तो 5
और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा 4, 405 बन जाएगा ना। एक तरीका इसका ये वाला आ गया। दूसरा इसका डायरेक्ट वाला तरीका क्या है, डायरेक्ट वाले तरीके से हम कर सकते हैं सीधा 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो यानी कि नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल है, ओरिजिनल हमें क्या दी है 540, यानी 540 की वैल्यू दी है 4। और निकालने हमने गर्ल्स के ना 25% कम है, यानी ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या होगी माइनस, यानी क्या होगी 3। 3 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये किससे जाने वाला है हमारा, जो हमारा वही है दोबारा से 4 1 4 आ गया, 4 3 12 एंड 135 का 3 गुना जाने मेरा कितना 405, यानी गर्ल्स की मेरी फीस कितनी आएगी 405, पर गर्ल्स की फीस कितनी आ जाएगी 405 आ जाएगी। एंड देन उसके बाद उसने पूछा है कि द सम ऑफ फीस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की। पहले हमें ये पता होना चाहिए ना नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। अगर मैं बात करता हूँ 44%, ठीक है, तो 44% ऑफ कितना 44% ऑफ 1500, दैट इज़ कितना आ रहा है ये 15 का 4 गुना 60, यानी 660 ये आ गया। और 660 ये आ गया तो पीछे जो बच गए वो क्या होंगे, पीछे जो बच गए वो तो बॉयज़ होंगे ना। तो यहाँ पे लगा लो भाई 1500 में से 660 निकाल दिया तो कितना बच गया 4 आ गया, 14 से निकल 8, यानी 840 आपके क्या आ गए बॉयज़ आ गए। यानी अगर मैं अब सम ऑफ फीस की बात करूँ, सम की बात करता हूँ तो क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अगर 660 गर्ल्स हैं तो 405 उसमें से फीस ली है, प्लस 500 ये बॉयज़ कितने हैं 840 अगर बॉयज़ हैं तो एक बच्चे से अगर 540 रुपये लिया तो 840 से कितना लिया इतना, यानी जो भी फीस का सम रहने वाला है वो सारा सारा इसको मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। अच्छा ये आएगा 50, लास्ट में तो 0 आना ही आना है, तो सब में 0 है तो यानी इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है। एंड इट इज़ योर होमवर्क, ठीक है, आप सबने इसका आंसर देना है कि जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका जहाँ पे 27 लिखा हुआ है, चलो उसको 27 मान लेना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा जो आपका 27 वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना, ये आपने ध्यान से देखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है, लेट्स सी, और इसका आपने सबने आंसर देना है भाई, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ओके, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। कहता है कि ए a number is increased by 84 it becomes 107% of itself, what is the number। कहता है कि कोई नंबर जो है ना जब वो 84 इंक्रीज हो जाता है तो वो खुद का 107% बन जाता है, खुद का 107% बन जाता है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक नंबर बढ़ रहा है कितना 84 बढ़ रहा है और खुद का 107% हो रहा है, पहले तो मुझे 107% की वैल्यू निकालनी है ना, 107% होता कितना है, ठीक है ना, 107% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7, यानी कोई नंबर मेरा 107% बढ़ रहा है, इट मीन्स कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो कोई भी चीज़ बढ़ती है, कोई भी चीज़ बढ़ती है तो मैंने बोला ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी प्लस होगी, कोई चीज़ कम होती है यानी ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या होगी डिक्रीज होगी। इसने बोला है ये नंबर इज इंक्रीज बाई 84 इट बिकम्स 107% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 100 से मेरी कोई वैल्यू मेरी की बढ़ चुकी है, ठीक है ना, कोई वैल्यू मेरी 100 थी अब वो बढ़ चुकी है, ये नंबर इज इंक्रीज बाई 84 इट बिकम्स 107% ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई वैल्यू मेरी 107% बढ़ चुकी है ना खुद की, तो 107% यानी कि 100 से मेरी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यार आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं बताता हूँ आपको। कहता है कि कोई नंबर कोई वैल्यू मेरी है जब इंक्रीज होती है 84 तो खुद का 107% हो जाती है, इट मीन्स 107% की फ्रैक्शन क्या होती है 107/100। अब ये क्या है मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्या है मेरी ओरिजिनल वैल्यू, ये मेरी न्यू वैल्यू है, ये मेरी क्या है न्यू वैल्यू है, यानी इट मीन्स कि अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू की बात करता हूँ और न्यू वैल्यू की बात करता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू मेरी कहीं ना कहीं पहले 100 थी, अब मेरी न्यू वैल्यू वो क्या बन गई है 7 बन गई है, अब मेरी न्यू वैल्यू क्या बन गई है 7 बन गई है, और 7 ये बनी कैसे, इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, यानी मेरा 7 ऐड हुआ तब जाके मेरे क्या हुए ये 107 वैल्यू बनी है। 107 100 का कितना परसेंट है 107% ही है ना, 107 100 का कितना परसेंट है, देखो यहाँ पे भी कर सकते हो 107 100 का कितना परसेंट है, 0 से 0 कैंसिल, यानी 107% ही तो हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने इस वैल्यू के साथ जब 7 प्लस किया तब जाके वो खुद की 107% हुई, इट मीन्स कि हमने जब 7 प्लस किया तब जाके तो वो 107% हुई। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 84 प्लस किया है, ठीक है, तो यानी मेरे 7 की वैल्यू 84 है तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है, एक की वैल्यू 12 होगी, जब एक की वैल्यू 12 आ गई तो पूछी क्या है हमें व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या होगा, यानी वो नंबर हमारा था पहले 100, यानी कि हम क्या करेंगे अब 100 की वैल्यू बताएंगे, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 की वैल्यू होगी 12 इंटू 100, यानी आंसर मेरा क्या आने वाला है 1200, आंसर मेरा क्या आने वाला 1200 जो कि ऑप्शन नंबर आपका है 4 इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि ए मैन विल्स 40% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ। एक मैन है, ठीक है, वो अपनी वेल्थ जो है 40% अपनी बीवी को दे देता है भाई, ठीक है। यहाँ पे एक साइड आती है वाइफ और एक साइड क्या आते हैं, बच्चे आ जाते हैं। अब क्या करता है वो, 40% अपनी बीवी को दे देता है, तो 60% ऑब्वियस है किसको देता होगा, चिल्ड्रन को देता होगा ना। यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, क्या हो गया है, चलो जी, ओहो, कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, वाइफ और चिल्ड्रन। जी वाइफ को वो देता है अगर 40%, तो ऑब्वियस है कि बच्चों को कितना देता होगा, 60% कहीं ना कहीं देता होगा। कहता है कि what percent ऑफ द वेल्थ विल टू द वाइफ टू गेट द टू द चिल्ड्रन गेट। कहता है कि अब हमें ये बताओ कि बच्चों को जितना परसेंट उसने दिया है वो वाइफ का कितना परसेंट है, ठीक है। नहीं, बच्चों को जितना दिया है वो वाइफ का कितना परसेंट है। मैं मान के चलता हूँ, ये मान के चलते हैं कि भाई उसके पास टोटल इनकम कितनी थी, 100 रुपया थी। ये मान के चलते हैं भाई टोटल इनकम पास 100 रुपया थी, तो 100 का 40% कितना होता है भाई, 40। मान के चलते हैं 40 रुपये उसने वाइफ को दिए और 60 रुपये उसने बच्चों को दिया। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि आप हमें ये बताओ कि व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ विल टू द चिल्ड्रन गेट। कहता है कि भाई बच्चों को जितने पैसे दिए हैं उसने वो उसके वाइफ के कितने परसेंट है, वाइफ का कितना परसेंट है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 60 40 का कितना परसेंट है, ध्यान से देखेंगे भाई, 0 0 कैंसिल, 2 0 6 2 2 4 यानी 3/2 ना, तो 2 1 2 यानी कि 150% इज योर राइट आंसर। 150% इज योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी भाई। देखो अभी ये साथ में प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जो इन क्लासेस को दिल से देख लेगा ना, मैं बोलो पेपर में उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ ए नंबर एंड 33% ऑफ द सेम नंबर इज 286। पहले तो हम लेट द नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर, वो नंबर कौन सा भाई, वो नंबर हम मान लेते हैं कि x है। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ x और किसका डिफरेंस दिया हुआ है, 33% ऑफ x, कितना दिया हुआ है भाई, 286। फिर कहता है कि उसका ही हमें 54% निकालना है। पहले तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x अगर मेरा कॉमन आ जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा, 44 माइनस 33% और इक्वल क्या आएगा, 286। अगर तुम देखो तो ये क्या आ रहा है, 44 में से यानी 11, यानी 11x और ये परसेंटेज नीचे 100 वहाँ जाके क्या बन जाएगा, 0, ठीक है ना। तो नहीं, 11 का 1 गुना, 11 का 2, यानी कि आंसर क्या आ रहा है मेरा, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2600। x मेरा 2600 आ गया। जैसे ही मेरा x 2600 आ गया तो उसने बोला कि 54% ऑफ इस नंबर का 54% निकालना है, यानी कि हमें 2600 का 54% निकालना है, दैट इज 54% ऑफ 2600 गया। तो अब आपका घर के लिए होमवर्क है 54 इंटू 26 को करना है मल्टीप्लाई, इधर ही कर लेते हैं, घर के लिए क्या होमवर्क है, 6 4 ज़ा 24, 2 30 32 आ गया, एंड 4 2 ज़ा 8 आ गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया, यानी 4 10 4 और 4 1404, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट बिकम्स नंबर इटसेल्फ। अब देखो लेट द नंबर वही मान लेते हैं भाई, नंबर माना हमने x, वही नंबर मेरा x है। कहता है कि इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू, किसी नंबर का 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट इज द नंबर, इज रिजल्ट वही नंबर खुद आता है, ठीक है। रिजल्ट वही नंबर क्या आता है, खुद आता है। तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे क्या करूँगा, 85 अपॉन x अपॉन 100, और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ उसकी 75, चलो लेट्स सी दोबारा से करते हैं भाई इसका, जैसे कि आ रहा है ये 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू दिस, देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है ठीक है ठीक है। 85% ऑफ ए नंबर यानी x आ गया इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट बिकम्स नंबर इटसेल्फ, रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, यानी रिजल्ट खुद का खुद है, यानी x ही आ रहा है। यानी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा मेरा 85x अपन 100 प्लस 75 आ गया इक्वल टू x आ गया मेरा। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो उसको दूसरी साइड ले आते हैं, 85x इक्वल टू
7500 आ जाएगा, -7500 आ जाएगा ना। हाँ, -7500 आ गया। तो एक्स मेरा किसके बराबर आ रहा है? एक्स की वैल्यू मेरी आ रही है, अगर मैं काटूँ इसको तो लेट्स सी ये माइनस में कैसे आ सकता है। चलो देखते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। हाँ जी, मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए वैसे। क्वेश्चन तो ठीक है। 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट बिकम्स, फिर माइनस में कैसे आ रहा है ये? चलो जी देखते हैं दोबारा से। 85%। वैसे तो 85% की फ्रैक्शन एक चीज़ और होती है, पता होगा आपको। जैसे होता है कि 7 5 35, ठीक है ना। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20 होती है ना। तो हमें बनना है 85, यानी ये कहीं ना कहीं 17 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी कहीं ना कहीं 17 से करते हैं, तो 85% बनता है हमारा। तो इसकी बन जाती है 17.20। एक तो चीज़ ऐसी होती है, यानी मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 17/20 ऑफ एक्स, ठीक है, इस एडेड टू 75। तो जानिब कि मेरा जो आंसर आएगा था नंबर इटसेल्फ। चलो जी ऐसे करके देखते हैं। 17x/20 प्लस 75 इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जाने कि मेरा आंसर आने वाला है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया ठीक है। 17x/20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 75। हाँ जी, पहले यही चीज़ मिस कर रहे थे हम। तो अब 17x का 17x रह गया, इक्वल टू ये कितना आएगा 20x। और अच्छा, ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 75 × 20 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये बनेगा 75 × 20। इधर 20 में से 17 यानी 3x आ जाएगा, तो 3 1 3 एंड 15 गया, यानी हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 300। 15 दूनी 30 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो, 85% वैसे भी आ जाता। ठीक है ना। हाँ जी भाई। ओके, दो ही क्वेश्चन आ गए अब हमारे। चलो जी। इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ फीमेल्स, अगर एक ऑफिस है उसमें 70% अगर मेरी फीमेल्स हैं, तो ऑब्वियस है कि मेल्स कितने रहे होंगे? 30% रहे होंगे। अच्छा कहता है कि, अच्छा साथ ही उसने क्या बोल दिया कि 80% ऑफ द ऑल द एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोशन। कहता है कि अगर 80% जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको क्या होती है? प्रमोशन होती है, जिसमें से 85 क्या रहेंगे? मेल्स रहेंगे। ठीक है, ये बोला हुआ है। एंड इफ देयर आर 105 फीमेल्स एम्प्लॉयज़, कहता है कि टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 105 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। बट इस इधर क्या बोला है? 70% फीमेल्स हैं। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने पे आ जाऊँ, तो यानी 70% मेरे 105 के बराबर हैं। ठीक है ना। तो 1% मेरा किसके बराबर होगा? 105/70, यानी 100%। यानी टोटल पॉपुलेशन में निकालूँ तो कितनी आएगी? 105/70 इंटू 100 आ जाएगा ना, कैंसिल। यानी 7 1 7 एंड 7 5 यानी कि 150। यानी कि मेरी कहीं ना कहीं टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 150 है। 150 में से 70% क्या है? मेरी फीमेल है। तो यानी मेल कितने रहे होंगे कहीं ना कहीं? अगर मैं निकालूँ 30%, यानी 3/10 ऑफ 15, यानी कि 45। यानी मेरे मेल कहीं ना कहीं मेरे 45 रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं फीमेल मेरी कितनी है? 105। फिर कहता है कि इफ़ 80% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग, अब देखो 150 सारा था, उसमें से 80% क्या होता है? प्रमोशन हो जाता है। यानी 80% यानी 4/5, 5 3 15, यानी कि 120 बंदों को मिलती है प्रमोशन। 120 बंदों को प्रमोशन मिलती है। अब उसमें से 85 गॉड प्रमोशन आए। 85 टोटल मेल तो 45 हैं, सारे के सारे मेल तो 45 हैं। तो फिर 85 को कैसे प्रमोशन मिलती है? इस क्वेश्चन में ही खराबी है। क्वेश्चन रॉन्ग है ये भाई, क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्योंकि अगर मेल मेरे पूरे 45 हैं, तो 85 को कैसे प्रमोशन मिलेगी? ऑब्वियस है ना, फिर बाकी वाली तो मेरी फीमेल रही होंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दो, ये क्वेश्चन रॉन्ग है भाई, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गौरव, कहता है कि गौरव अर्नस ₹800 पर डे। गौरव जो है 800 रुपया रोज का कमाता है भाई। आफ्टर सम वीक ही अर्नस 960 पर डे। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? कहता है कि गौरव जो था ना, वो पहले 800 रुपया कमाता था। ठीक है, पहले कितना कमाता था वो? 800 रुपया। पर आफ्टर कुछ हफ्तों बाद अब वो गौरव जो है ना, वो कितने पैसे कमा रहा है भाई? 960 रुपये कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 960 रुपये कमा रहा है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज डेली अर्निंग? अब उसकी डेली अर्निंग के हिसाब से कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है? तो मैंने आपको जब भी बोला है
कि जब भी लास्ट में परसेंटेज वगैरह कुछ पूछा हो ना, तो आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप उसको रेशो में तोड़ना था, और इसको रेशो में तोड़ेंगे। 0 0 गया, 8 × 80 एंड 12 से गया, 2 5 10, 2 6 12। इट मीन्स कि पहले वो 5 यूनिट कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 6 यूनिट। पहले वो 5 यूनिट कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 6 यूनिट। यानी कितने की बढ़ोतरी की है उसने? 1 यूनिट की है। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करता हूँ, परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करता हूँ, एक की बढ़ोतरी उसने की है, कितनों पे की है? 5 पे की है। एक की बढ़ोतरी कौन सी सैलरी पे की है? 5 पे की है। 5 यूनिट पे की है, तो 100 पे कितना? यानी आंसर मेरा क्या आने वाला है? 20%। आंसर मेरा क्या आने वाला है? 20%। ठीक है भाई। आधे इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई देखो यहाँ पे 800 से वो कितना गया है? 960 किया है। कितने की बढ़ोतरी की है उसने? 160 की है ना। तो 160 की बढ़ोतरी की है, किस पे की है? पुराने पे। हमेशा जो भी सैलरी बढ़ती है कम होती है, ओरिजिनल सैलरी पे होती है ना। तो 100 पे कितना तो गया ना। तो भी मेरा क्या आ रहा था? 20% भाई। पर बेस्ट मेथड ये है, और यही आपको पेपर में अप्लाई करना है। ठीक है, यही मेथड जो है आपको पेपर में अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखते हैं भाई और क्वेश्चन है कोई? और नहीं है। ठीक है, अब फाइनल में हम दोबारा अपने पिक्चर्स के ऊपर आ गए हैं भाई। सबके आज हमारा डे 2 था, कल मेरा डे 3 आएगा यहाँ पे, जिसमें और भी प्रैक्टिस सेशन आने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बिना सब्सक्राइब करे कोई नहीं जाएगा। और प्लीज़ इसको शेयर करना है, शेयर दबा के शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, शेयर पे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट दिखाना है आपको जितना हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था। बाकी हम कल मिलते हैं अपने लेक्चर 3 के साथ, जिसका जो जहाँ हमारा डे 3 भी रहने वाला है। और परसेंटेज आपका लगभग 4 लेक्चर्स में मैं ख़त्म कर लूँगा। ठीक है, जिसमें आपके सारे सारे कल भी कुछ खतरनाक क्वेश्चंस लेके आएंगे, सारी परसेंटेज उसमें ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच। बाकी कमेंट करने हैं भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने घर के लिए उसके लिए कमेंट करने हैं आपको रज के। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप अपने नए लेक्चर के साथ कल।